त्योहार है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। आदित्य, अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के मन में त्योहारों को लेकर उत्साह होता है, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसको लेकर एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट देखी जाती है। लोग दूर दूर से अपने घर की ओर रवाना होते हैं। हाँ जी, ऐसी की छठ जी, हम लोग क्या है, दुनिया पूजे उगते सूरज को, लेकिन हम लोग हम्म, डूबते सूरज को भी पूजते हैं। बिल्कुल। और सूर्य आराधना जिससे का ये सबसे बड़ा पर्व भी माना जाता है। हाँ जी, ये सूर्य आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना है। इसके दो मुख्य कारण हैं। हम्म, एक तो आप अपने रामायण काल से भी जुड़े हैं, हमारे माँ सीता जानकी जी ने भी किए थे। हम्म, और दूसरे हमारे अंगराज कर्ण जैसे भागलपुर से ही थे, हम्म, उनको जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी, उनके पिता भी सूर्य भगवान थे, तो उनको सूर्य की आराधना करके उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। जी, और माँ द्रौपदी जी है ना, उनको वनवास हुआ था, जी, उनके कारण वो अर्जुन काल का जो था वनवास, बिल्कुल। तो उनके कारण राज प्राप्ति के लिए उनने भी सूर्य भगवान की आराधना की, छठ पूजा के ही माध्यम से। जी। इस त्योहार की अगर हम बात करें आदित्य, तो ये 4 दिन का पर्व होता है और पहले ही दिन से नहाए खाए की जिस तरीके से बात करें तो 4 दिन तक घर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हाँ जी, ये 4 दिन पर्व हमारे यहाँ जैसे होते हैं कि बुआ मौसी सारे लोग अपने मायके चले जाती है, और सारे के सहयोग से ये पर्व मनाया जाता है। हम्म, क्योंकि ये पूरा त्योहार की तरह पर्व मनता है। नहा खा का जो दिन हो गया, उनको कद्दू भात से ही शुरुआत की जाती है। बिल्कुल। उसके बाद जो है ना, विशेष पूजे के पकवान बनती है, जैसे ठेकुआ वगैरह हो गया, हम्म, वो किसी अन्य गैस चूल्हे पे नहीं बनेगी। उनके लिए खेत से दूध से मिट्टी लाकर, भी पीली मिट्टी होती है जिसको पीली बोलते हैं बिहार में, हम्म, तो वो मिट्टी लाकर चूल्हे बनाना है, नए जी, कढ़ाई में बनाना है, चाहे वो मिट्टी की बर्तन क्यों न हो, हम्म, सारे स्वच्छ रहते हैं। हम्म, ये हमारे बहुत ही पवित्र पर्व जो होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई पुराना सामान यूज नहीं हो सकता है। और सो ये कहते हैं कि पंच तत्व का पर्व है, जैसे जी, आग, अग्नि हो गया, जल हो गया, पानी हो गया, धरती हो गया, सूर्य हो गया। तो ये है ना, पांचों पंच तत्व का प्रतीक है। जैसे हमारी घर में जो महिलाएं होती है, घाट पे जब जाती है पानी में और डूबते सूर्य को जो अर्घ देती है, हम्म, तो क्या होता है ना, सूर्य भगवान को जल ढालते समय वो देखती है ना, तो जी, एक अलग चेतना उत्पन्न होती है, और बिल्कुल। शरीर के लिए बहुत ऊर्जात्मक रहता है ये। जी। तो आदित्य, समझो अगर हम बात करें इस त्योहार की तो इसमें बांस का जो सूप होता है इसका भी बड़ा महत्व होता है। और जब व्रत खुलता है तो उस सूप में रखे हुए प्रसाद को ही खाकर व्रत तोड़ा जाता है। हाँ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ये महाभारत काल से जो माँ गंगा थी, भीष्म हम्म, पितामह की माँ, हम्म, उनसे जुड़ा है जो शांतनु जी थे ना, जी, वो भी अपने संतान प्राप्ति के लिए शादी किए थे गंगा जी से। हम्म, 8वां पुत्र जो भीष्म पितामह थे, हम्म, उनके शादी के बाद ही है ना, वो उनको संतान देख कर गए, तो उन्हें भी छठ का आराधना किए थे। और वो पृथ्वी का जो बांस के सूप बोले हो, जी, उनसे ही उनका प्रसाद खाकर ही अपना निर्जला उपवास तोड़ा था उन्होंने। जी, बिल्कुल। आदित्य, एक आखिरी और अंतिम क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर हम बात करें तो इस त्योहार में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया था कि स्वच्छता का जो है खास ख्याल रखा जाता है, इसी तरह से मैं जानना चाहूंगी कि इस त्योहार में हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान इस व्रत में रखा जाता है। स्वच्छता तो सबसे हमारी प्राथमिकता होती है इस पर्व को लेकर। हम्म, और दूसरी हो कि इनके जो सामान को जो व्यवस्थित करना, हम्म, बहुत सारे रहते हैं। आपने देखा होगा, ईख होते हैं, हम्म, चावल से बनी ठेकुआ होती है, हम्म, एक कसार होता है, और जो फल से लगभग 10 प्रकार के होते हैं। हम्म, जो आपने पानी वाले सिंघाड़े के नाम सुने होंगे, जी, तो कुछ अलग अलग प्रकार के फल भी जुगाड़ किए जाते हैं। चलिए। तो ऐसे पूरी जानकारी, इस पूरी खूबसूरत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ आदित्य आकाश जुड़े हुए थे बिहार से, जिन्होंने हमें बताया सिंपल और सटीक शब्दों में, उन्हें हमें बताने की कोशिश की कि किस तरीके